नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सावरना जीएस पर। दोस्तों आज एक मस्त टॉपिक लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं जिसमें बच्चे काफी कंफ्यूज करते हैं। तो आज के बाद जीवन में कभी भी आपको वेक्टर एंड स्केलर का कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो आपको सदिश राशि और ये अदिश राशि लिखा हुआ है, इसको जानते हैं इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एक को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरे को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। तो आज के बाद आपको जीवन में कभी भी वेक्टर और स्केलर में कंफ्यूजन होने नहीं देंगे। याद रखिएगा, कभी भी आज के बाद जीवन में आपको वेक्टर क्वांटिटी में और स्केलर क्वांटिटी में आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन गौर से अगले 2 मिनट तक आप देखते रहिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए बाबू, यहां पर सदिश लिखा हुआ है तो गौर कीजिएगा। दिश का मतलब आप लोगों को पता है कि दिश का मतलब जानते क्या होता है? दिश का मतलब होता है दिशा। दिश का मतलब क्या होता है? दिशा। और दिश से पहले क्या लगा हुआ है? 100 लगा हुआ है। तो इस 100 का मतलब क्या होता है? 7। 100 का मतलब क्या होता है? तो 100 का मतलब होता है 7। तो क्लियर हो गया कि दिशा के साथ सदिश का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? दिशा के साथ, यानी वैसा फिजिकल क्वांटिटी, यानी वैसी भौतिक राशि जो दिशा के साथ होगा। तो जो दिशा के साथ होगा उसको क्या कहा जाएगा? सदिश राशि कहा जाएगा। अब यहां गौर करना, यहां भी दिश लिखा हुआ है और दिश का मतलब क्या होता है? दिशा होता है। लेकिन उससे पहले क्या लगा हुआ है? ओ। और इस ओ का मतलब जानते क्या होता है? नहीं होता है। क्योंकि आपने एक रूल हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा कि किसी भी सार्थक शब्द से पहले यदि ओ आ जाता है तो वह एक नकारात्मक शब्द होता है, क्योंकि उस ओ का मतलब होता है नहीं। उस ओ का मतलब क्या होता है? नहीं होता है। तो यह तो एक नेगेटिव वर्ड हो गया, या तो एक नकारात्मक शब्द हो गया। रे मेरे दोस्त, जैसे मान लीजिए सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब सही होता है, लेकिन उसमें ओ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य का मतलब क्या? झूठा। तो दिमाग में सेट हो गया ना कि अदिश का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें दिशा नहीं होता है। यानी वैसा फिजिकल क्वांटिटी, वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा नहीं होता है उसे अदिश राशि कहते हैं, और जो दिशा के साथ होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। क्लियर हुआ? जो दिशा के साथ होगा उसको क्या बोलेंगे? सदिश राशि। और जिसमें दिशा नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? अदिश राशि। अब मन में आता होगा कि इसके अलावे क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड जो है, परिमाण जो है, दुनिया के हर फिजिकल क्वांटिटी में होता है। और भौतिक राशि होता क्या जानते हैं? किसी भी राशि को जिसको आप माप सकते हैं, जिसको आप तौल सकते हैं, चाहे वो लंबाई हो, समय हो, द्रव्यमान हो, वेग हो, चाल हो, या त्वरण हो, या कोणीय वेग हो, संवेग हो, भार हो, द्रव्यमान हो, कुछ भी, मतलब जिस भी राशि को आप माप सकते हैं या जिस भी राशि को आप तौल सकते हैं, वो राशि कौन सी राशि कहलाएगी? तो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। वो सदिश राशि या अदिश राशि ही कहलाती है। लेकिन उसमें अंतर है। अंतर किस बात का? कि जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा होगा वो सदिश राशि, और जिसमें मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा, दिशा नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? अदिश राशि। यानी वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, वो क्या कहलाएगा? सदिश राशि। और जिसमें परिमाण रहेगा परंतु दिशा नहीं रहेगा, वो क्या कहलाएगा? अदिश राशि। तो दिमाग में सेट हुआ बाबू? डिफिनीशन तो 100% आपको याद हो गया होगा कि दुनिया की कोई भी भौतिक राशि जिसको, कोई भी राशि जिसको आप माप सकते हैं, जिसको आप तौल सकते हैं, चाहे समय हो, दूरी हो, विस्थापन हो, त्वरण हो, संवेग हो, आवेग हो, द्रव्यमान हो, भार हो, कुछ भी हो, जिसको आप माप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो एक हो गया सदिश राशि और दूसरा क्या हो गया? अदिश राशि। सदिश राशि क्या है? तो वैसी भौतिक राशि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, यानी जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, वो सदिश राशि कहलाता है। और जिसमें मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, दिशा नहीं हो, वो क्या कहलाएगा? अदिश राशि। दोनों क्लियर हुआ? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहेगा तो सदिश, अब मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहेगा तो अदिश।
अब मन में सवाल आता है कि सर एग्जाम में जो पूछता है कि बताइए दूरी किस प्रकार की राशि होगा, द्रव्यमान किस प्रकार का राशि होगा, या बल किस प्रकार का राशि होगा, विस्थापन किस प्रकार का राशि होगा, तब कैसे बताएंगे कि कौन सदिश है कौन अदिश है। तो आइए 1 मिनट में हम आपको याद करवा देते हैं, तब कैसे आखिर पता चलेगा कि कौन सदिश है और कौन अदिश है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको सदिश राशि के लिए एक प्यारा सा ट्रिक बताने जा रहे हैं। सदिश राशि के लिए एक प्यारा सा ट्रिक बताएंगे, उससे सदिश राशि लगभग आपको याद हो जाएगा। वो ट्रिक कौन सा जानते हैं? वो ट्रिक है कि वित्त का अभाव है। वित्त का अभाव है, वित्त मतलब पैसा कौड़ी, तो यहां लिखा है वित्त का अभाव है, वित्त का अभाव है। अभी ऐसे भी लॉकडाउन के बाद स्थिति बड़ा गड़बड़ चल रहा है बाबू, नहीं हर लोगों के पास पैसे कौड़ी का थोड़ा दिक्कत है, चाहे वो किसान हो या टीचर हो या कोई भी हो, हर लोगों के पास अभी वित्त का प्रॉब्लम है। तो वित्त का अभाव है, इसमें जितना भी फिजिकल क्वांटिटी होगा वो क्या होगा? टोटल का टोटल वेक्टर क्वांटिटी होगा, टोटल का टोटल सदिश राशि होगा। कहेंगे सर कौन कौन? तो याद रखिएगा विस्थापन। विस्थापन कैसी भौतिक राशि होगी? तो विस्थापन एक सदिश राशि होगा। त्वरण की बात किया जाएगा, त्वरण बोले तो एक्सेलरेशन, अब विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे बच्चे को अंग्रेजी में समझ में आता है, ध्यान दीजिएगा। वेक्टर क्वांटिटी में कौन आ जाएगा? तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा यानी त्वरण आ जाएगा। कौन से आपका हो जाएगा कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग बोले तो एंगुलर वेलोसिटी, या फिर आपका रेखीय वेग हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी। यानी जिसमें भी वेग शब्द लग जाएगा, जिसमें वेलोसिटी शब्द लग जाएगा, वो सब आपका सदिश राशि होगा। जिस भी भौतिक राशि में बल लग जाए, विस्थापन लग जाए, त्वरण लग जाए और वेग लग जाए, उस सब का सब राशि कौन सी राशि? वेक्टर क्वांटिटी होगा। चाहे कोणीय वेग हो, या आपका रेखीय वेग हो, या फिर आपका आवेग हो, या फिर आपका संवेग हो। जेकरा जेकरा में वेग लगेगा वो सब कौन सी राशि? जिसमें जिसमें वेग लग जाएगा वो सदिश राशि। जिसमें बल, देखिए ये सब तकनीक है, ऐसा नहीं कि समझिएगा फिजिक्स का रूल है, ये मेरे द्वारा तैयार किए गए एक जुगाड़ है, जिससे जीवन में कभी भी आपको अब वेक्टर और स्केलर में कंफ्यूजन नहीं होगा। एकदम लास्ट तक बने रहेंगे, 100% आधी आपके वेक्टर और स्केलर का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ध्यान देंगे, जिसमें बल शब्द लग जाए, विस्थापन शब्द लग जाए, वेग शब्द लग जाए और त्वरण शब्द लग जाए, वो कैसी राशि? वो सब का सब होगा वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। तो आइए, विस्थापन क्या हो जाएगा? सदिश राशि। त्वरण क्या हो जाएगा? सदिश राशि। कोणीय वेग हो, रेखीय वेग हो, आवेग हो, संवेग हो, यानी एम्पलीट्यूड हो या फिर सॉरी इंपल्स हो, या फिर आपका मोमेंटम हो, एंगुलर वेलोसिटी हो या लीनियर वेलोसिटी हो, या फिर आपका भार हो, यानी वेट की भी बात करेगा तो भार भी एक प्रकार का सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान अदिश राशि है। मास जो है, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी बट वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेट वेक्टर क्वांटिटी है जबकि मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद आपका बल हो गया। बल किस प्रकार की भौतिक राशि है? तो बल जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी बल एक सदिश राशि है। तो गौर कीजिएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, लीनियर वेलोसिटी हो गया, इंपल्स हो गया, या फिर मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया या वेट हो गया। इस टोटल का टोटल कौन सी भौतिक राशि? तो इस सब का सब वेक्टर क्वांटिटी है, इस सब का सब सदिश राशि है। कौन सी राशि बाबू रे? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। पक्का ना? क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन आपको? तो ये टोटल का टोटल आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ये टोटल का टोटल आपका सदिश राशि हो गया। कौन कौन? वित्त का अभाव है, वित्त का अभाव है, यानी विस्थापन, त्वरण, आवेग, कोणीय वेग, रेखीय वेग, संवेग, भार, बल। और एक जुगाड़ छोटका क्या बताए कि जिस भी भौतिक राशि में बल लग जाए, वेग लग जाए, त्वरण लग जाए, विस्थापन लग जाए, वो सब कौन सी राशि होगा? तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, यानी सदिश राशि होगा। जैसे बल पूछे या बल आघूर्ण पूछे या भार पूछे, क्या होगा? सदिश राशि होगा। वेग पूछे, संवेग पूछे, आवेग पूछे,
कोणीय वेग पूछे, रेखीय वेग पूछे, अब अलग अलग वेग नहीं याद करना पड़ेगा, जुगाड़ से क्लियर हो गया कि जेकरा में वेग लग जाएगा वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि होगा। त्वरण की बात करेगा तो चाहे गुरुत्वीय त्वरण की बात करेगा या नॉर्मल त्वरण की बात करेगा, क्या कौन सी राशि हो जाएगा तो आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि इस सब में डायरेक्शन होता है। इन सबको बिना दिशा का आप कर्मान्वित नहीं कर सकते हैं, बिना डायरेक्शन का इसका काम ही नहीं होगा। सपोज कीजिए कि हमको इसको ऊपर करना है या इसको खींचना है, तो इसको खींचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी खींच पाएंगे। कि खाली ऐसे पकड़ ले रहेंगे और सोचेंगे मेरे तरफ खिंचाएगा नहीं, तो आपको फोर्स को क्या करना पड़ रहा है, फोर्स में आपको डायरेक्शन देना पड़ रहा है, तभी काम हो रहा है। अतः बल हो या विस्थापन हो या त्वरण हो या संवेग हो, आवेग हो, वेलोसिटी हो, ये सब में विदाउट डायरेक्शन, बिना जो है दिशा का नहीं काम चलेगा। अर्थात इस सब में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहता है, इसलिए इसको क्या बोले, वेक्टर क्वांटिटी बोले। जैसे मान लिया जब आप लिखते हैं 10 न्यूटन, तो जब आप 10 न्यूटन लिखते हैं तो इसके ऊपर आप क्या करते हैं, एरो लगाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हम 10 न्यूटन का फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। 10 न्यूटन लिखे, इसका मतलब क्या कि 10 न्यूटन का फोर्स हम उस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो 10 इसका क्या है, यही 10 इसका मैग्नीट्यूड है, और ये एरो क्या है, तो यही एरो इसका डायरेक्शन है। अर्थात सदिश राशि को तीर चिन्ह से सूचित किया जाता है। सदिश राशि को किससे, तो सदिश राशि को तीर चिन्ह से सूचित किया जाता है। 10 न्यूटन का फोर्स एरो उधर है, मतलब क्या हो गया कि उस डायरेक्शन में आप बल लगा रहे हैं। पक्का ना, कोई कंफ्यूजन किसी भी बंधु को। चलिए, तो बल पूछे, वेग पूछे, विस्थापन पूछे, त्वरण पूछे, ये सब कौन सी राशि होगी, सदिश राशि। 100% क्लियर हो गया। तो मेरे दोस्त इसको लाइक और कमेंट जरूर आप कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो अभी आपका वेक्टर क्वांटिटी का क्लियर हो गया। अब हम आपसे बात करते हैं अदिश राशि के बारे में, यानी स्केलर क्वांटिटी के बारे में। तो गौर करेंगे, इसमें हम आपको बता दिए कि दिश तो लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले ओ है, और ओ का मतलब क्या होता है, नहीं। इसका मतलब क्या है कि स्केलर क्वांटिटी एक वैसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे हम आपसे समय की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, तो समय जो है वह एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि समय में डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कोई आपसे पूछेगा कितना बजा, मान ली आप कहते हैं 6 बजा, तो क्या 6 पूरब दिशा में बजता है, क्या कहिएगा 6 पूरब दिशा में बजा कि 6 पश्चिम दिशा में बजा, डायरेक्शन नहीं ना है बाबू, बिना डायरेक्शन का वो काम होता है ना। तो हाँ सर, तो कौन सी राशि, तो समय हो जाएगा अदिश राशि, यानी स्केलर क्वांटिटी। यदि द्रव्यमान की बात करता है तो द्रव्यमान में क्या डायरेक्शन है, मास में डायरेक्शन नहीं, क्योंकि अब वेट जो है किसी एक डायरेक्शन में लगता है, भार किसी एक डायरेक्शन में लगता है। इसलिए भार के बारे में क्या बताए थे कि वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, भार एक सदिश राशि है, लेकिन मास में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अर्थात मास कौन सा हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। आपसे दूरी की बात करेगा, डिस्टेंस की बात करेगा, तो डिस्टेंस कैसी राशि हो जाएगी, तो आपको अदिश राशि हो जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा बाबू रे, अदिश राशि। लेकिन आपसे बात कर देंगे डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बट डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी दूरी एक सदिश अदिश राशि है, जबकि विस्थापन क्या है बाबू, सदिश राशि है। इसी तरह से चाल की बात करेगा, आपसे स्पीड की बात करेंगे तो अदिश राशि हो जाएगा। विद्युत धारा की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। तो समय के बारे में पूछे, द्रव्यमान पूछे, दूरी पूछे, या फिर चाल पूछे, या विद्युत धारा पूछे, ये सब कौन सी राशि होगी, तो ये सब का सब अदिश राशि होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्लियर स्पष्ट हो गया होगा अंतर, और आपको सिर्फ समझ ही नहीं बल्कि याद भी हो गया होगा। चलिए फिर आते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी में कौन आ गया, तो आपका बल आ गया, आपका विस्थापन आ गया, आपका त्वरण आ गया, वेग आ गया, क्योंकि बताए थे वित्त का अभाव है, जिसमें बल लग जाए, वेग लग जाए, त्वरण लग जाए, ये सब कौन सी राशि होगा, इस सब का सब वेक्टर क्वांटिटी होगा, सदिश राशि हो जाएगा। तो बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, आवेग, संवेग, इस टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, इस सब का सब वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब इंग्लिश में भी एक बार बोल देते हैं, क्या कि कुछ सीबीएसई बोर्ड का बच्चा कमेंट करता है सर अंग्रेजी कभी कभी बोलिए, रुक बाबू तोरा खातिर बोल रहे हैं। फोर्स हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा,
इंपल्स हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। ये सब कौन सी क्वांटिटी? ये टोटल हो गया वेक्टर क्वांटिटी। टाइम की बात करेगा, मास की बात करेगा, डिस्टेंस की बात करेगा, स्पीड की बात करेगा, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेगा। ये सब क्या हो जाएगा? तो स्केलर क्वांटिटी। याद हो गया ना बाबू? पक्का ना? चलिए तो मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं आप पर कि आपको अच्छे तरीका, यदि आप पूरा देखे होंगे तो अच्छे तरीका से याद हो गया होगा। नहीं देखे हैं शुरू से तो कंप्लीट आप देख लीजिए, याद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा ये तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। याद हो गया होगा तो शेयर जरूर कर देना मेरी वीडियो को। धन्यवाद।